साथ में, और ऐसी न्यूज पाने के लिए ही जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, और इस समय जो स्वच्छता ग्राही हैं, जो ग्रामीण स्वच्छता ग्राही हैं, वो इको गार्डन में करीब पिछले एक हफ्ते से धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी इनका हाल ताज लेने नहीं पहुंचा है। हालांकि इस समय कुछ विपक्षी दल जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस पोस्ट पे आम आदमी पार्टी में? मैं अनूप पांडे हूं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूं। ये महिला विंग की प्रदेश की अध्यक्ष हैं श्रीमती नीलम यादव जी। ये वंशराज दुबे जी हैं, छात्र युवा के अध्यक्ष हैं। और ये प्रवक्ता हमारे दो हैं, ये तरुणिमा श्रीवास्तव जी हैं, ये संतोष दुबे जी हैं, और ये संजय सिंह जी हैं। सारे हम लोग आए हैं इनको समर्थन देने के लिए, क्योंकि सरकार इन लोगों से काम लेती है और इनको वेतन नहीं देती है। और इस तरह की समस्याएं देख रहे होंगे इको गार्डन में चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन सरकार का ध्यान निगाह इन लोगों पे नहीं है। सरकार का ध्यान निगाह सिर्फ भाषण पे है, सिर्फ विज्ञापन पर है और जनता को परेशान करने पे है। सर, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 2022 में जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो कौन से होंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो चुनावी रण में उतर रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की भूमिका है, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री संजय सिंह विपक्ष की अगुवाई किए हैं। भले हमारे पास विधानसभा में यहाँ एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से अगर आंख में आंख डाल करके अगर उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को, वंचितों का जो भी समस्याएं हैं अगर बात किया है और विरोध किया है, उनका नाम श्री संजय सिंह जी है। और संजय सिंह के संघर्ष उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। हमारे केजरीवाल जी के जो योजनाएं हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, अमन, चैन, ये हमारे मुद्दे होंगे। देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं वो पानी, शिक्षा, यानी एक तरीके से विकास को इन्होंने मुद्दा बनाया है। लेकिन सर, एक बात बताइए कि जैसे बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है, और एक तरीके से जैसे कैंसर बोल सकते हैं, तो इस देश का जो कैंसर है वो सबसे बड़ा कैंसर बेरोजगारी है कहीं ना कहीं। क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लोग बेरोजगारी पे वोट कम और मंदिर और इन सब चीजों पे ज्यादा वोट कर रहे हैं? ये जरा वंशराज दुबे जी से पूछिए, छात्र युवा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया और आज क्या हाल हुआ है, जो परीक्षाएं कैसे निरस्त हुई हैं। देखिए, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में एक सबसे गंभीर मुद्दा है, और आज तक आज़ादी के बाद से लगातार जो भी सरकारें यहाँ पे राज की, उन्होंने उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मुद्दों को लाया तो अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में पीछे रह गए। 13 लाख नौकरी हर साल सरकार का देने का वादा था। 70 दिनों के अंदर 90 दिनों के अंदर सारी की सारी जो रिक्त भर्तियां हैं उनको भरने का वादा था। लेकिन आप देखिए कि जो इको गार्डन इस पूर्व की सरकारों में खाली पड़ा रहता था, यहाँ पे कोई आता नहीं था, कोई विरोध प्रदर्शन करता था, तो उसको आज़ादी थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आज ये कितना गुलजार हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में सिर्फ ये काम किया, जिसने भी आवाज़ उठाई उसको या तो इको गार्डन भेजने का काम किया, मुकदमा लगाने का काम किया। और आप छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ तो खुद कहते हैं कि अगर आप किसी के बहकावे में आओगे, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, दरोगा भर्ती के नौजवानों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों, अगर किसी के बहकावे में आकर तुम उत्तर प्रदेश की सड़क पर उतरोगे अपनी मांग को लेकर, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त करा ली जाएगी। ये बात कौन कहता है? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनके अच्छे दिन थे, योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे दिन जाने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं। सिर्फ 2 माह का समय बचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ठगा है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अलग अलग भर्तियों के नाम पर, आज भी आप देखिए टीटी, यूपी की टीटी की परीक्षा थी, लाखों नौजवान बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सड़क पर रात गुजारा, अपने घर से कितना दूर से चल के वो सेंटर पे पहुंचा, और उसको पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई। तो ये निकम्मी जाहिल सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान इन तमाम अत्याचारियों को, पापाचारियों को, अशिक्षित लोगों को सरकार से बाहर करेगा। और अरे सुनिए, तो
लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बार जो प्रमुख मुद्दे बनाए गए हैं वो राम मंदिर को बनाया है इन्होंने। कहीं ना कहीं क्या लगता है असर करेगा राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक धर्मवाद है वो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता ये रणनीति काम करेगी दिल्ली की तरह यहाँ पर भी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न राष्ट्र की है न राम की है। ये राम के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में इन्होंने ठेले वाले से, खुमचे वाले से, पान वाले से, गिमटी वाले से सबसे चंदा लिया। लेकिन पूरे, मुझे बताइए, आप पता करिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पता करिए कि 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में कैसे बेच दी इन्होंने। ये चंदा चोर दलाल लोग हैं। कुंभ के मेले में इन्होंने दलाली खाई, चंदा चोरी किया और प्रभु श्री राम जी के नाम पर इन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया। तो हिंदू जो है 130 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश देश की, और जो उसमें हिंदू समाज है, जो जिसको प्रभु श्री राम जी में आस्था है, राम सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट तो है नहीं। और दूसरा, हम लोग उस पार्टी से हैं, हम लोग वहां से आते हैं जहां पे प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी ने फर्जी राम भक्त कालेमी का वध किया था। मैं सुल्तानपुर से आता हूँ। आम आदमी पार्टी इन फर्जी राम भक्तों के बारे में अच्छे से जानती हैं। ये न राष्ट्र के हैं न राम के हैं, ये सिर्फ मौका परस्त लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनको अगर सरकार बनानी होगी तो इनके पूर्वजों ने भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी, और ये आज़ादी के बाद ये पीडीपी के साथ सरकार चलाते हैं, जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद बताती है। तो ये सीधे सीधे मक्कार लोग हैं, इनको सिर्फ अपने चुनावी एजेंडे से मतलब है बस। अच्छा सर, मैं एक और प्रमुख मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, बेरोजगारी पे। अगर आप विकास के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं तो ये कितना आंकड़ा माना जाए, लगभग कितनी नौकरियां आप देने का काम करेंगे अगर आप सरकार में आते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी तो जो रिक्त हैं, जो जगहें रिक्त हैं, सबसे पहले उनको भरेगी। अभी तक जिनमें परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और ज्वाइन लेटर नहीं मिल रहा है, उसके लिए लोग लाठी खा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 27 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए देंगे कि उनकी जेब में जब पैसा होगा तभी तो कोई परीक्षा देंगे, कहीं जाएंगे आएंगे। उनके पास अभी एक जो परीक्षा टली है, हजारों रुपए विद्यार्थियों का खर्च हुआ, और सरकार की लापरवाही के वजह से सरकार के बैठे लोग, भ्रष्ट अधिकारियों ने पेपर को आउट किया है और पकड़े भी गए हैं। तो हमारी पार्टी आएगी तो रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाएगी, और यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा पे अच्छा काम करेगी, और यहाँ पर अमन चैन कायम करेगी। और केजरीवाल जी का जो मॉडल है देश में, जो दिल्ली में चल रहा है, वो मॉडल यहाँ लागू करेगी, तभी गांधी और लोहिया का सपना साकार होगा, पूरा होगा। और गांधी, लोहिया और अंबेडकर का सपना तभी पूरा होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अरमानों को तभी पूरा किया जा सकेगा जब दिल्ली का केजरीवाल मॉडल यहाँ लागू होगा। मैडम, जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे वो तमाम पार्टियां हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो मायावती जी की पार्टी हो, ये कहीं ना कहीं अपना एक जो कास्ट वाला सिस्टम है, कहीं ना कहीं एक कास्ट वाले सिस्टम पे अपना वोट बैंक बना के चलते हैं। चाहे वो अखिलेश जी हो, यादवों को और मुस्लिमों को अपना वोट बैंक लेकर के चलते हैं। बीजेपी हो, कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण और जनरल कास्ट को अपना वोट बैंक लेके चलती है। और चाहे मायावती जी हों, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक अपने साथ लेके चलती हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी अपनी जगह कैसे बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जाति धर्म की कोई राजनीति नहीं करती है। उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा देश एक ही जाति का है। और ये जो दल हैं, इन लोगों ने जातियों में बांट रखा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष है। मौजूदा सरकार में देख लीजिए आप, इनके सामने तो वैसे ही जाति विद्वेष है। जो अभी आप देखिए, हाल में ही प्रयागराज में कितनी बड़ी घटना हो गई। एक दलित परिवार जो है, पूरा परिवार की हत्या कर दी जाती है। एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इससे पहले अरुण वाल्मीकि जी की हत्या होती है पुलिस कस्टडी में। अल्ताफ की हत्या होती है कासगंज में पुलिस कस्टडी में। मनीष गुप्ता जी की हत्या पुलिस पीट कर उनको मार देती है। अंधकार मणि त्रिपाठी जी को उनका मर्डर कर दिया जाता है। और महिलाओं और बच्चियों की जो सुरक्षा है उत्तर प्रदेश में पूरी जनता देख रही है। जिस तरह से अमित शाह जी अभी हाल में ही आप देखिए कि बोल के गए, उनका एक स्टेटमेंट था कि उत्तर प्रदेश बहुत ही सुरक्षित प्रदेश है, उत्तम प्रदेश योगी जी ने बनाया है, जहाँ पे बच्चियां, महिलाएं, 16 साल की बच्ची भी गहने लाद करके 12 बजे रात को घूम सकती है।
तो आप उनके बोलने के बाद ही कम से कम 50 ऐसे केस हुए जिन बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हुई हैं। तो मैं कहती हूं कि अमित शाह को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और जितने भी ये दल हैं, ये जातियों का संधि विच्छेद ना करें और सभी प्रदेशवासियों को एक जाति में पिरो करके और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरी करें। ये बताइए मैडम, कहीं ना कहीं जो संकेत है समाजवादी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के वो जुड़ने के लग रहे हैं, तो क्या कोई चांस है कि गठबंधन हो सकता है इन दोनों पार्टियों में? देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई है, उसके बाद आगे चलकर वो अकेले सत्ता में आई है। लेकिन सबसे पहले जब भी उन्होंने अपना पैर जमाया है इस उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार में पैर जमाया है। तो ये कोई अपराध नहीं है, कोई इसमें गुरेज नहीं है और सभी पार्टी के साथ कोई ना कोई छोटी क्षेत्रीय पार्टी जुड़ी रहती है। ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ पर जाति धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे दूर है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, शिक्षा की राजनीति करते हैं, स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी नौकरी 5 साल में एक भी नियुक्त नहीं हुई, टीचर्स नियुक्त नहीं हुए, संविदा पे 3-3, 4-4, 5-5 हजारों में लड़के रखे गए हैं। क्या भविष्य होगा उस बच्चों का जो उनसे वो पढ़ाई करेंगे? तो मैं ये जानना चाहती हूँ योगी सरकार से कि वो एनजीओ को क्यों देना चाहती है, एनजीओ को वो हमारी सरकारी स्कूल को क्यों देना चाहती है, अच्छे टीचर्स क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती? शिक्षा मित्र वाले जो हैं वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें से 50,000 उनको परमानेंट किया जाए ना। आज आपने देखा शिक्षा मित्र जो शादीशुदा महिलाएं तो उन्होंने मुंडन करवाया, कई सारी ऐसी। हमारे भारतीय इतिहास में शादीशुदा महिलाएं कभी मुंडन नहीं कराती हैं, लेकिन इस योगी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने उनको मजबूर कर दिया। वो इतनी दुखी है कि उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। योगी सरकार जब सत्ता में आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम परमानेंट कराएंगे। योगी सरकार ने 35 वादे किए थे मैनिफेस्टो में, एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। चलिए आप राम मंदिर ले लीजिए, उन्होंने राम मंदिर की बात कही, राम मंदिर का केस तो केंद्र सरकार ने जीत लिया, लेकिन वहां पर शिलान्यास भी किया, लेकिन क्या दीवारें खड़ी हुई? एक भी मंदिर तैयार हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ योगी सरकार से। आप महिलाओं की सुरक्षा को देख लीजिए, पिंक इन्होंने कहा डेस्क लगाएंगे। मैंने अभी तक उत्तर प्रदेश के जिलों में, कई जिलों में गई हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ पिंक बूथ सिर्फ लखनऊ में 2-4 देखे हैं। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, वहाँ पर पिंक बूथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान इन्होंने चलाया है, ये सिर्फ इवेंट के रूप में इन्होंने दिखाया है। मैडम, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि वो कौन कौन से मुख्य जिले हैं जिनमें आम आदमी पार्टी एक उम्मीद कर रही कि वहाँ से सीटें निकाल सकती है, वहाँ पे दावेदारी ठोक सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनसीआर एरिया हमारा जो है वो काफ़ी मजबूत है, हमारा पूर्वांचल भी काफ़ी मजबूत है। हम आप कहें तो हम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बहुत मजबूत हैं और हम शहरी क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। तो शहरी क्षेत्र में क्या है कि जनता जो है वो हमें समझती है, आम आदमी पार्टी को, उनके मॉडल्स को जानती है, क्योंकि वो चैनल्स और एड सब चीज़ देखती है और हमारी जो कार्यकर्ता है उनके घर घर तक पहुंची है। मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात कही, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो किसान है उनका बोलबाला है, तो आपको क्या लगता है, आपने भी समर्थन किया किसानों का, चाहे वो कांग्रेस हो उन्होंने भी समर्थन किया, समाजवादी पार्टी हो उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी उन्होंने भी समर्थन किया, चाहे वो जयंत चौधरी हो उन्होंने भी समर्थन किया किसानों का, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो किसान है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब किसान इस काले बिल को लेके धरने पे बॉर्डर पे बैठी तो दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस बिल को पास अपने विधानसभा में नहीं होने दिया, हमने वो समर्थन किया। राज्यसभा में सबसे पहले अगर कोई किसानों के लिए बोला तो वो हमारे माननीय संजय सिंह जी ने बोला। उन्होंने इतना विरोध किया कि आखिरकार उन्हें बाहर संसद से बाहर फेंकना पड़ गया, लेकिन हमने दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान हमारे बैठे थे उनको हमने इतना सहयोग किया, उन्हें खाना पानी सब कुछ भेजा,
केंद्र सरकार ने हमसे ग्राउंड मांगे दिल्ली के कि हमें दीजिए, हम जेल बनाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया कि मैं किसानों को जेल में बंद नहीं होने दूंगा। तो हमने जितना सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किसानों का किया तो वो आम आदमी पार्टी है। मैडम, एक और सवाल यहीं से निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड नेता हैं, मैं ब्रांडेड नेता बोलूँगा, जिनके चेहरे पे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव में उतरने की कोशिश करती, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो अन्य सारे बड़े बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जो 2-3 मुख्य चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे वो संजय सिंह जी हों, ऐसे में उत्तर प्रदेश में टिक पाएंगे? क्योंकि आपकी संख्या कम है और उनके पास ब्रांड नेता ज़्यादा है। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ब्रांड पे नहीं, लोकल बाजारों पर ज्यादा विश्वास करती है। जो उन्हें, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें पास में मिल जाए, वो शोरूम पे नहीं जाती है, वो छोटे बाजारों में जाके अपनी मूलभूत सुविधाओं के सामान खरीद लेती है। तो बस यही समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी जनता के मूलभूत जो उनकी जरूरत है वो प्रोवाइड कराती है, और ये दिल्ली में, दिल्ली मॉडल ने लोगों ने देखा है। तो इसलिए जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और हम उनका सपोर्ट करें, उनको वोट करें। तो दोस्तों, ये थी आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं जो आम आदमियों के बीच में आके बैठी है। और हमारे साथ में इस समय स्वच्छताग्राही रमाशंकर तिवारी हैं, इनसे आइए बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग जैसे पूरी साफ सफाई करते हैं हाथ में झाड़ू लेकर के, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं और जो विपक्षी दल हैं उनका सफाया कर देगी हाथ में झाड़ू लेकर के? देखिए, जनता का रुख है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका बहन जी को भी दिया था और एक मौका भाई साहब को भी दिया था और एक मौका बीजेपी को भी दिया है, तो शायद है कि एक मौका इन्हें भी दे सकती है। वो इनकी मेहनत के ऊपर की बात है कि ये जनता के आप एक आम आदमी के तौर पे क्या आम आदमी पार्टी को देखना चाहेंगे? जो इनका दिल्ली का मैनिफेस्टो और जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और अच्छा है, जिससे कि वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं और जो भी वहाँ निवास कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रांत के लोग हों, उन्हें जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनके बच्चों को जो शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, वो कहीं ना कहीं बेहतर, तो लोग जाहिर सी बात है रुझान रख सकते हैं। ये बताइए कि आपका महाआंदोलन जो है वो भी होने के कहीं ना कहीं संकेत हैं, आसार हैं, तो कितने तारीख को आपका महाआंदोलन हो सकता है? ये कुछ मेरा जो 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में होना है जी, और वो बहुत बृहद और विशाल रूप में होगा। अच्छा, सरकार तो सुन नहीं रही, कैसे सुनाएंगे सरकार को? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम रोडों पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। भूख हड़ताल पे बैठे तो हैं पिछले 4 दिनों से, ऐसे में क्या लगता है सरकार पे काम कर पाएगा ये भूख हड़ताल? अगर नहीं काम करेगा तो कहीं ना कहीं जनता उसका जवाब उन्हें आने वाले चुनाव विधानसभा में जरूर देगी। तो दोस्तों, ये थे स्वच्छताग्राही जो कि पिछले करीब 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार की तरफ से, जिसके कारण अब आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं आम आदमियों के बीच में पहुंची है और समर्थन व्यक्त कर रही है और ये बता रही कि वो भी आम आदमी है और आम आदमियों के बीच ही बैठ करके समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अभी इनका समर्थन करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंची है और पुरजोर तरीके से इनका समर्थन कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए आप लोग वायरल खबर के साथ।